काम आ गया। नारद जी ने कहा ठीक है, देखो न मुझ में काम है। बोले बिल्कुल नहीं। बोले देखो न मुझ में क्रोध भी नहीं है। और कह रहा देवर्षि नारद, बोले तुमने मेरा काम बिगाड़ना चाहा, मेरी तपस्या बिगाड़नी चाहिए, तो मुझे क्रोध भी नहीं आया। कामदेव बोला हो न काम है न क्रोध है। नारद जी बोले जाओ देवराज इंद्र से कह दो मुझे उसके सिंहासन का कोई लोभ नहीं, क्योंकि जो ज्यादा तपस्या करता है तो देवराज इंद्र की सिंहासन हिल जाती है, कोई मेरा सिंहासन न छीने। जाओ। कामदेव बोला जय हो देवर्षि नारद जी, न काम है न क्रोध है न लोभ है। नारद जी ने कहा मोह तो है ही नहीं, तो कोई है ही नहीं आगे पीछे, तो मोह कहां से होता है। न काम न क्रोध न लोभ न मोह, न ईर्ष्या न राग न द्वेष न छल न कपट। बोले बहुत बढ़िया नारद। कामदेव ने प्रशंसा की। इसका मतलब क्या है? मनुष्य को अपनी झूठी प्रशंसा सुन करके, मनुष्य को अपनी झूठी प्रशंसा सुन करके बर्बाद होना तो पसंद है, पर सच्ची आलोचना सुन करके संभलना पसंद नहीं। कोई हमारी कमी बतावे तो हमें सुधरना चाहिए, अपने आप को कभी ढूंढना चाहिए। हे सज्जनों, मैं छोटे से 10 साल से कथा कर, 10 वर्ष का था जब से कथा कर रहा, दुनिया भर में अकेला चला जाता था, तो एक छोटे से बच्चे से भी मैं शिक्षा ले लेता था। भाई शिक्षा ग्रहण करनी है तभी व्यक्ति यहाँ पे चल के प्रगति कर रहा है। और देवर्षि नारद जी ने क्या किया, ध्यान से सुनना। बोले ना मुझ में काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना राग है ना द्वेष है ना ईर्ष्या, कुछ नहीं। कामदेव बुलाओ हो जय हो तुम्हारी बाबा जी। आपने तो वो कीर्ति स्थापित कर दी है जो सारे संसार में किसी के पास है ही नहीं। नारायण भगवान के बाद तुम्हारे नंबर लगेगा लगता है मुझे। ये कौन कह रहा है? कामदेव। बोले जी जाओ, मेरी सूचना देवराज इंद्र को बताया। देवराज इंद्र के पास में कामदेव गया। बोले जय हो देवराज इंद्र, नारद जी के पास में न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है। देवराज इंद्र का अच्छा। बोले हाँ। तो तुलसीदास श्री रामचंद्र मानस में लिखते हैं कि मुनि प्रशंसा हरि सिर नावा। प्रशंसा तो महात्मा की सभी ईश्वर के देवताओं ने, पर भगवान को प्रणाम किया। ये भगवान की कृपा है। अरे इतना बड़ा श्राप लगा था देवर्षि नारद जी को, वो श्राप कभी विपत्ति होता, पर भगवान श्रीमन नारायण भगवान वही राम जी वही कृष्ण जी है। जो नारायण भगवान एवं राम जी कृष्ण जी से प्रेम करता है, वह किसी भी प्रकार की मुसीबत से, कैसी भी मुसीबत आए उसके सामने मुसीबत आएगी तो टल जाएगी, क्योंकि भगवान सुख के हेतु है। ये सज्जनों, कृपा भगवान की समझी। लेकिन हम नारद जी एकांत में बैठ गए। यही हमारी दशा है। अगर कोई बढ़िया अच्छा पंडित जाए, बैठा रहेगा, कोई सर्विस लग जाए तो देखो फिर लो। हमारी दोस्त लोग कथा करते हैं, 4 5 10 कथा हो जा, पर देखो तुम बात ही नहीं करती। इतने बड़े बड़े बाल, बढ़िया बाल, कान में अरे लेडीज पहनती है कान में जैसा। कथा वाचक को बाल रखाना बनते थे, बाल रखाने से थोड़ी शोभा बनती है। विद्वान की शोभा बड़ी प्रगति कर ली, कोई नहीं पूछता। वृंदावन में लाखों कथावाचक है, दुकानदारी बनाए, इतने भगवान की पूजा करते रहते। बिहारी जी सुनो, बिहारी तुम्हें ऐसी थोड़ी सुनेंगे, कर्म करना पड़ता है। जब पढ़ोगे नहीं अच्छे से, लिखोगे नहीं अच्छे से, सेवा नहीं करोगे भगवान की और
तन्मयता से नहीं करोगे तो भगवान ने इतनी जल्दी किसी की सुनता है। आपने देखा होगा 3 घंटे में सुबह टाइम देता हूँ और 3-4 घंटे शाम, तब भगवान सुनते। ऐसे अगर सब चीज सुनने लगे तो होने गया काम है। हे सज्जनों, भागवत कथा में लिखा है कि परमात्मा के एक रोम में 3.5 करोड़ रोम होते। कितने? 3.5 करोड़। और एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड जो लगते हैं। कितने? करोड़ों ब्रह्मांड। तो क्या हमारा वहां पता लगेगा? नहीं लगेगा। हम कहाँ बैठे? हमारा पता तो वहां तभी लगेगा सज्जनों। कब लगेगा? काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु की याद करते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तब भगवान हमारी याद करेगा, हमारी रक्षा करेगा। देवर्षि नारद जी आराम से बैठे, किसी ने नहीं पूछा सज्जनों। अब देवर्षि नारद जी कहे, बोले चलो आगे बढ़ के देखे तो क्या हाल चाल है दुनिया का। देवर्षि नारद जी सीधे गए भोलेनाथ के पास। ध्यान से सुनना। अब भोलेनाथ ने जैसी देवर्षि नारद जी को देखा, भोलेनाथ का मन खुश हो गया। चलो कोई महात्मा आया, कथा सुनाएंगे, राम जी की कथा सुनेंगे महात्मा। भोलेनाथ के पास में नारद जी आए। भोलेनाथ ने कहा, नारद जी कैसे हैं आप? बोले ठीक। बोले नारद जी अब आप हमें राम कथा सुनाएं। तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा की जगह देवर्षि नारद जी ने काम कथा सुनाई। राम कथा सुनने वाले भोले बाबा को काम कथा सुना दी सज्जनों। भोले बाबा अपने आराम से बैठे इस प्रकार। धन्य नारद जी जैसा महात्मा काम कथा सुनाने लगा। भोले बाबा ने जब कथा पूरी हो गई तो कथावाचक कभी कभी पूछ लेता कि कथा कैसी लगी। ध्यान से सुनना। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, भोलेनाथ कथा कैसी लगी आपको? भोले बाबा बोले, कथा जैसी लगी वो तो ठीक ठाक है। देवर्षि नारद जी, जो कथा आपने हमको सुनाई वो कथा कभी किसी दूसरे को मत सुना देना। बोले क्यों? बोले नहीं तो आपका अभ्यास होगा, आपकी जो कीर्ति हो वो समाप्त हो जाएगी। देवर्षि नारद जी बोले, वैसे तो मुझे किसी से मतलब है नहीं, भगवान को भी न सुनाएंगे। भोलेनाथ ने मना कर दिया, भगवान को भी मत सुनाना। बोले क्यों? बोले नहीं, भगवान के सामने काम कथा सुनाना वर्जित है देवर्षि नारद। बोले ठीक है। अब ध्यान से सुनना सज्जनों। अब देवर्षि नारद जी गए एकांत में बैठे। उन्होंने मन में सोचा कि देखो भोलेनाथ, अब हमारा भोलेनाथ से भी पद ऊंचा हो गया, क्योंकि भोले बाबा ने काम को जीता था पर क्रोध को जीत पाई। और मैंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सबको जीत लिया। और इसीलिए भोले बाबा भगवान से बताने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि मैं भगवान से बता दूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, भोले बाबा से ऊंचा स्थान मिल जाएगा मुझे। यही हाल हमारा है। हे सज्जनों, हम अपने को बड़ा बनाने के लिए ना जाने क्या क्या करते। आज भोले बाबा की बात देवर्षि नारद जी नहीं माने। सज्जनों, कथा को ध्यान से सुनना। देवर्षि नारद जी सीधे आए नारायण भगवान के पास। भगवान नारायण कृपालु तो है पर बहुत की बात है। देवर्षि नारद जी पहले भगवान के पास जाते थे, प्रणाम करते थे। वो आज मेरे प्रभु ने दौड़ करके देवर्षि नारद जी को उठा के और अंक में भर दिया।
बनने वाले देवर्षि नारद जी का अहंकार मेरे प्रभु ने और बढ़ा दिया। अब देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान समझ गए कि मैंने जो जीवन में ख्याति प्राप्त की है इसका बड़ा नाम हो गया मेरा। तो भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान ने सज्जनों नारद जी को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। लक्ष्मी माता बोली, ये क्या लगता है मन में, बोली नहीं लक्ष्मी माता। देवर्षि नारद जी चुपचाप बैठे रहे। भगवान ने कहा, बहुत दिन मुनि दाया, बहुत दिन मुनि दाया। हे महात्मा, बहुत दिनों में आपने मेरे ऊपर दया की। इसका मतलब क्या हुआ सज्जनों, ध्यान से सुनना। भगवान ने देवर्षि नारद जी के अहंकार को बढ़ाया। क्योंकि दया तो भगवान करते हैं, जीव दया थोड़ी करता है। लेकिन भगवान ने अहंकार बढ़ा दिया। कहा, हे महात्मा, बहुत दिनों में आए आप दया करके। कहां थे देवर्षि नारद अभी तक? देवर्षि नारद जी ने कहा, महाराज समाधि लग गई। अब बता, बोले फिर क्या हुआ नारद जी? अरे प्रभु कामदेव आया, मैंने काम क्रोध लोभ मोह मद दाग द्वेष ईर्ष्या सब कुछ जीत लिया। भगवान इसे बता रहे हैं, बता यही दशा हमारी क्या? अरे अंतर्यामी को अपनी क्यों सुख सुविधा समझावे रे, कर कर सोच विचार व्यर्थ क्यों बुद्धि गवावे रे। अंतर्यामी को अपनी क्यों सुख सुविधा समझावे रे, और कर कर सोच विचार व्यर्थ क्यों बुद्धि गवावे रे। वो अंतर्यामी है। पर देवर्षि नारद जी का भगवान ने और अहंकार बढ़ा दिया। भगवान ने कहा, हो अरे देवर्षि नारद, तब तो आवो। अभी तक तो मेरा नाम लेने से लोगों के पाप संताप दूर होते थे। अब देवर्षि नारद जी, तुम्हारा नाम लेने से लोगों का पाप संताप दूर हो गया। ये भगवान ने सर्टिफिकेट कर दिया, लिख दिया। अब नारद जी हाले भूले और न समाये। और ये नहीं जानते भगवान कृपालु है, बहुत की बोल है। नारद जी के अहंकार का फोड़ा बढ़ा दिया। अब तो नारद जी समझ गए, अब तो मेरी ख्याति भगवान से भी बड़ी हो गई। नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद जी वहां से चले गए। लक्ष्मी माता ने नारायण भगवान से पूछा, बोले प्रभु आपने अच्छा नहीं किया। बोले क्या अच्छा नहीं किया? बोले बेचारे नारद जी को तुमने क्या कर दिया ये? बोले देखो देवी, नारद जी के अहंकार के घोड़े को मैंने बढ़ा दिया। बोले एक फुंसी होती है छोटी सी, किसी को ध्यान से सुनना, तो डॉक्टर के पास में जाता, थोड़ी छोटी एक टैबलेट देता, वो इसको खा लेता, वो फुंसी दब जाएगी, छोटी होती जब। और हमने उस टैबलेट को खाया नहीं, तो थोड़ा बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी। फिर हम उस डॉक्टर के पास में नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी दवा हमने खाई नहीं है। अगर जाएंगे तो कहेगा नहीं तुम, मैंने तुझे दवा दी थी, खाई तो नहीं। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े डॉक्टर के पास। तो बड़ा डॉक्टर देखेगा, कहेगा श्रीमान जी अपने थोड़ा बड़ा हो चुका है, कच्चा है, अभी पक जाने दो। पकने की दवा हम दे रहे हैं, जब ये पक जाएगा तो ऑपरेशन पर दोबारा आना, ऑपरेशन भी कर देंगे। तो भगवान ने नारद जी के भोले बाबा रूपी डॉक्टर के पास में गए थे। देवर्षि नारद भोले बाबा ने समझाया था, समझाने वाली टैबलेट दी, देवर्षि नारद जी ने स्वीकार नहीं की, खाई नहीं। और वह थोड़ा अहंकार का और बढ़ गया, और बढ़ने के बाद जब बड़ी अस्पताल में दी, नारायण
भगवान के यहाँ पहुंचे तो नारायण भगवान ने पकने की दवा दे दी। जब यह फोड़ा पक जाएगा तो इसका ऑपरेशन भी भगवान ही करेंगे। अब ऑपरेशन क्या किया भगवान ने देवर्षि नारद जी का? शीलनिधि नाम के राजा एक माया नगरी भगवान ने स्थापित कर दी। ध्यान से सुनना, शीलनिधि राजा की राजकुमारी विश्वमोहिनी बड़ी सुंदर, उसके विवाह का आयोजन हो रहा था। पूरी नगरी माया नगरी सज गई। सज्जनों, देवर्षि नारद जी ऊपर से देख रहे, नीचे माया नगरी में प्रवेश हो गए। ध्यान से सुनना, नारद जी ने इधर उधर देखा, बोली इतनी सुंदर नगरी। सुनते जाना बड़े भाव से। बोले भैया यहाँ क्या होना है? बोले शीलनिधि राजा की है राजकुमारी विश्वमोहिनी, आज उसकी शादी है। बड़े बड़े देश विदेश के मेहमान राजा इकट्ठे होंगे। ध्यान से सुनना सज्जनों, और जो सबसे सुंदर राजकुमार होगा उसके गले में वो विश्वमोहिनी माया वरमाला पहनाई। नारद जी ने कहा अब अगर हम सुंदर बन जाते तो हमारी शादी हो जाती। ध्यान से सुनना, नारद जी ने अभी काम को जीता, क्रोध को जीता, लोभ मोह मद सबको। अब भगवान की माया का ऐसा असर हुआ सज्जनों कि नारद जी का मन हो गया विवाह करने का। नारद जी ने कहा हमारी शादी हो जाती तो अच्छा होता, पर हम तो सुंदर है नहीं, विश्वमोहिनी सुंदर है, कैसे करें? तो मेरे प्रभु ने और नारद जी के ऊपर माया का प्रकोप फैलाया। नारद जी ने भगवान का ध्यान किया, नारायण भगवान का। नारायण भगवान प्रकट हो गए। नारायण भगवान ने कहा कहो नारद जी क्या बात है? बोले प्रभु आज एक बहुत जरूरी काम आ गया। भगवान बढ़िया। बोले नारद जी अभी अभी तो अपने काम को जीता था, अब काम कहां से आ गया? बोले अरे प्रभु काम आ गया। बोले क्या काम है? बोले प्रभु एक काम करो, आप अपनी सुंदरता हमें दे दो। भगवान बढ़िया से बोले सुंदरता हमारी लेके आप क्या करोगे? बोले प्रभु इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। बोले उपाय क्या करना चाहती आप मेरी सुंदरता लेके? अरे बोले मुझे शादी करनी है। हाँ यही संसार में बेचारा कोई काला है तो बढ़िया परस्तर क्रीम बाबू लगा लगा के परेशान है, और जो सुंदर है तो सीना तान के चलता है, ना इधर ना आगे पीछे, बेचारे दो भी परेशान। आज शीलनिधि राजा की राजकुमारी की शादी है। देवर्षि नारद जी ने भगवान की सुंदरता, क्योंकि राजकुमारी जैसी सुंदर थी वैसी भगवान सुंदर थे। वो भगवान की माया है। भगवान ने कहा वाह नारद जी, रूप हमारा और विवाह तुम्हारा है। अगर नारद जी रूप हमारा होगा तो विवाह भी हमारा ही होगा। ऐसा नहीं होता कहीं कि हमारा रूप विवाह तुम्हारा। अरे बोले प्रभु ऐसा कुछ उपाय करो। भगवान ने थोड़ा सा मुस्कुराया तो नारद जी के ऊपर माया का प्रकोप और बढ़ गया। एकदम से नारद जी बोले प्रभु जही विधि हो ही नाथ हित मोरा। हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हुआ वो करो। भगवान तुरंत बोले, भगवान ने देनी लगाई, बोले हे देवर्षि नारद हित नहीं परम हित होगा तुम्हारा। फिर भगवान ने नारद जी के चेहरे को बंदर की चेहरे की आकृति बना दी। अपना रूप नहीं दिया, बंदर बना दिया मेरे प्रभु ने। अब ये बंदर वाला चेहरा केवल देवर्षि नारद जी को दिखता था, और भगवान के जो रुद्रगण थे भोले बाबा के उनको, क्योंकि उन्होंने कहा था नारायण भगवान से नारद जी वाली जो सुंदरता आपने अलग से दी है प्रभु कि हमको भी देखना चाहिए, क्योंकि हम भोले बाबा के संवाददाता हैं, हमको सूचना देनी है। तो केवल दो को ही सुंदरता देखने को मेरे प्रभु ने
आश्वासन दिया। बाकी संसार को देवर्षि नारद वैसे ही देखे जैसे नारद जी हैं। भगवान ने नारद जी का उपवास नहीं कराया, लेकिन गलत रास्ते पर नारद जी चले, उसको भगवान ने बचाया। अब नारद जी को तो मालूम था कि हमारे जैसी सुंदरता किसी में है ही नहीं। हे सज्जनों, अब विश्व मोहिनी उस मेन गेट से निकलने वाली थी। नारद जी सामने कुर्सी रख के बैठे रहे। आजू बाजू में जो राजा बैठे थे वो इस प्रकार से देखे। अब नारद जी को लगे कि वो मुझे देखे तो तुरंत वरमाला पहना दे, क्योंकि मैं सुंदर हूं सबसे। अब शादी विवाह में ऐसी हंसी मजाक होती है, बारात आती है जब, तो घराती वाले कुछ बारातियों की आनंद भी देते। कभी कभी ऐसा होता, कोई बाराती आता, कुर्सी के 4 पाया होते, एक पाया तोड़ के कहते बैठो आप गिराने की। मैं देखता रहता हूँ शादी विवाह में। खेल सज्जनों, अब देवर्षि नारद जी बैठे। सज्जनों, भगवान के 2 रुद्रगण आपस में चर्चा कर रहे थे, नारद जी की हंसी उड़ा रहे। ध्यान से सुनना। बोले क्यों जी? देवर्षि नारद जी जैसी सुंदरता तो किसी में है ही नहीं। अब मनुष्य को अपनी प्रशंसा कोई सुनाए तो अच्छा लगता है, मेरी प्रशंसा सब कर रहा, चल। देवर्षि नारद जी ने कहा, आप क्या कर रहे हो मेरी प्रशंसा? अरे बोले नहीं पता, आप बैठे रहो आराम से, विश्व मोहिनी आने वाली वही रहना वाला है। बोले बताओ। नारद जी रुद्रगणों के पास में चले गए। बोले क्या बात है? रुद्रगणों ने कहा, महाराज आपको ये सुंदरता किसने दी है? बोले वो तो बड़ी अनोखी सुंदरता है। हंसी उड़ा रहे, क्योंकि बंदर का चेहरा बना दिया भगवान ने नारद जी का। और हंसी मजाक उड़ाने वाले आपको सलाह तभी देंगे जब आप कुछ करने लायक नहीं बचोगे। अगर रुद्रगण पहले बता देते कि नारद जी आपका चेहरा आपका नहीं है, ये आप बंदर बन चुके, तो नारद जी भगवान से कहते थे वो चेहरा क्यों का क्यों तो कम से कम हो जाता जैसे थे, पर नहीं बताया। बोले क्या विवाह भी नहीं होगा? ध्यान से सुनना। देवर्षि नारद जी से रुद्रगण बोले विवाह तुम्हारी होगा, क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो। विश्व मोहिनी आगे तुम्ही को वरमाला पहनाएंगे। बोले जाओ महाराज, आने वाली है। नारद जी जाके बैठ गए कुर्सी पर और विश्व मोहिनी आई। अब वो सुंदर थी। हे सज्जनों, रामचंद्र मानस में लिखा है, पूरी मुनि उकसई अकुलाई देखी दशा हरिगन मुस्काई। महात्मा बार बार खड़े हो जाते बैठ जाते, खड़े हो जाते बैठ जाते कि मुझे देखेगी तो आकर्षित होगी और फिर वो वरमाला मुझे पहना देगी। भगवान ने ऐसी माया का खेल रचाया सज्जनों। विश्व मोहिनी ने नारद जी की तो वो ठीक है, नारद जी की बगल में जो राजा बड़े बड़े देश विदेश के राजा बैठे थे उनकी ओर तक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी ओर माया देखना तो ठीक है, व्याप्ति भी नहीं है सज्जनों। नहीं देखा। नारद जी का दिमाग बहुत आउट ऑफ शब्द एरिया चला गया। वह राजकुमारी सीधी चली गई, जैसे नारद जी को देखा नीचे को सर करके सारे बड़ी सभा में मैं इतना अच्छा सुंदर, मेरी शादी नहीं हो रही, क्या करूं? फिर नारद जी का और बेचारे परेशान हो रहे बार बार। मेरे प्रभु आए एक राजकुमार का रूप रख के नारायण भगवान सारी सभा में विश्व मोहिनी नारायण भगवान के गले में वरमाला पहना दिया। अरे नारद जी का दिमाग खराब हो गया। नारद जी रुद्रगणों के पास हम गए। बोले क्यों? आप कह रहे थे कि हमारे जैसा सुंदर कोई नहीं है, हमारी शादी होगी, क्यों नहीं हुई? बोलो। रुद्रगण बोले प्रभु सुंदर तो आप अभी भी हो। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास ना हो तो शीशे में अपना मुख देख लो।
वहां दर्पण तो था नहीं सज्जनों, एक कुआं था, कुआं। कुएं की परछाई में देवर्षि नारद जी ने जब अपना बंदर वाला चेहरा देखा, नारद जी क्रोधित हो गए। काम क्रोध दोनों। नारद जी ने कहा, रुद्रकणों मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। बोले क्यों? बोले हमने तो आपकी विशेष सुंदरता की सूचना दी। बोली ऐसी विशेष सुंदरता की सूचना पहले बता दे मुझे। रुद्रगणों को श्राप दे दिया देवर्षि नारद जी ने। तो रुद्रगणों ने कहा हमने तो आपकी सुंदरता की सूचना दी थी, तो हमें आपने राक्षस बना दिया। पर जिसने ये सुंदरता दी है आप उसके साथ क्या करोगे? आप बोले बस उसी के पास जाना। देवर्षि नारद जी जा रहे, बड़े क्रोध में, शरीर भड़क रहा है देवर्षि नारद जी का, बड़े क्रोध में जा रहे। क्यों? फरकत यादर गोप मन माही, फरकत यादर गोप मन माही, गोप मन माही, मन माही, गोप मन माही, हरे कल गोप मन माही, हरे जैसे किसी को ज्यादा क्रोध आता है और जो हार्ट पेशेंट हो ना उसको क्रोध आकर देखो उसका पूरा शरीर हिलेगा। हार्ट पेशेंट वाले व्यक्ति को जब क्रोध आता है पूरा शरीर हिलता है। और कभी कभी जैसे बारिश के मौसम में बहुत दूर से भीग गया तो अपने आधार कार्ड मैंने देखा है। रामचरित मानस जीवन की पूरी कला बताती, इसलिए मैं आपको सारी बात बताता जा रहा हूं। ए सज्जनों, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी भी आदर भी फर्क रहे हो, बड़ा क्रोध है। ए सज्जनों, देवर्षि नारद जी बैकुंठ जा ही नहीं पाए, रास्ते में मेरे प्रभु मिल गए। ध्यान से सुनना, एक और माता लक्ष्मी, एक और विष्णुमोहिनी, दोनों पत्नियां साथ में। अब नारद जी का और दिमाग खराब होगा और क्रोध में भड़क गए नारद जी। नारद जी लगे भगवान को गाली देने, बोले स्वार्थी कुटिल सदा कपट व्यवहार, तुम स्वार्थी हो, तुम कुटिल हो, आप कपटी हो। भगवान हंस रहे, मुस्कुरा रहे। देवर्षि नारद जी कहते आप इसे मुस्कुरा रहे हो कि आपके सिर पर कोई नहीं, हम आपको गाली दे रहे, आप हंस रहे हो। भगवान ने और नारद जी के क्रोध को ऊपर भड़का दिया। कहा देवर्षि नारद, जब शादी विवाह होती है ना तो वहाँ दूल्हा सरकार को गाली मिलती है, तो वहाँ हमें किसी ने गाली दी नहीं, आपने यहाँ गाली दे रहे हो तो समझो हम समझ रहे शादी हो रही है हमारी। अब और नारद जी का क्रोध भड़क गया, बोले जाओ, इस प्रकार में मैं पति पत्नी के वियोग में मैं तड़पा हूँ और रो रहा हूँ, उसी प्रकार आपको भी पत्नी के वियोग में रोना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा। मैं तुम्हें साथ देता हूँ, जाओ। जिस प्रकार तुमने मेरा रूप बंदर का बनाया है, तुम्हारी बंदरी सहारा मैं साथ देता हूँ। और तुमने मुझे, मैं मनुष्य जीवन से
आधा शरीर मनुष्य का आधा बंदर का बनाया, तो जाओ आपको भी प्रभु मनुष्य अवतार में आना पड़ेगा, मैं साथ देता। राम जी ने, भगवान ने कहा कि अब मत कहना नारद जी कि मेरे सिर पर कोई नहीं है, क्योंकि जब नारद जी गाली दे रहे थे भगवान को तो भगवान मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने कहा आप इसलिए मुस्कुरा रहे हो कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे आगे पीछे सिर पे तो कुछ है नहीं, तो इससे स्वतंत्र हो आप। नारद जी से भगवान ने कहा अब मत बोल देना देवर्षि नारद जी की मेरे सिर पर कुछ नहीं है, अब तो सिर पर है क्या आपका दिया हुआ साप। नारद जी ने जब साप दिया, मेरे प्रभु ने साप को स्वीकार कर लिया। अब नारद जी के दिमाग से मेरे प्रभु ने माया को हटा दिया, तो क्या हुआ? जब हरि माया कुछ लोग तो यहाँ से देख क्लासिकल संगीत है। हे सज्जनों, रामचरितमानस में जो संगीतज्ञ होता है, अब यही चौपाई मैंने वृंदावन में किसी तीर्थ महात्माओं की यहाँ कही होती, अरे महात्मा नाच, इसका बहुत बड़ा महत्व है। इतनी सांस को रोकना, इतना कुछ कहना हंसी खेल थोड़ी है। हे सज्जनों, जब हरि माया दूर निवारी नहीं तह उमान राज। भगवान ने जब अपनी माया के प्रकोप को हटाया, ना वहां राजकुमारी, ना उमा, ना माया, ना कुछ ना कुछ। देवर्षि नारद जी भगवान के चरणों में दिल पड़े, बोले प्रभु
मैंने आपको दुर्वचन कहे, मैंने आपको श्राप दिया, मैंने आपको गाली दी, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने आपके साथ बुरा किया। भगवान ने कहा नहीं नारद जी, बोला बिना मेरी इच्छा के कुछ नहीं हुआ। आज मेरी इच्छा थी जन्म लेने की, से देवर्षि नारद जी मैंने तुम्हें जन्म लेने का इच्छा बना दिया। मेरा जन्म लेना था, मुझे आना था, इसलिए मैंने तुम्हारा ही कारण बनाया। देवर्षि नारद जी बोले क्या प्रभु हम ही मिले थे तुम्हें कारण बनाने के लिए? कोई और मिलता तो अच्छा रहता, किसी और को ढूंढ देते। भगवान ने कहा देवर्षि नारद जो मेरे योग्य होता है उसी को भी अपना कारण बनाता, बाकी मैं किसी को कारण कैसे बना सकता? नारद जी बोले प्रभु तब मुझे तो शांति मिले, मुझे शांति नहीं मिल रही कि मैंने अपने स्वामी को, अपने मालिक को, अपने प्रभु को मैंने गाली दी, अच्छा नहीं किया मैंने। भगवान ने कहा आपको शांति चाहिए? बोले बिल्कुल। बोले जाओ। बोले कहा? बोले जब जाई शंकर सतनामा हुई आई तो रात परमा विश्रामा। जाओ अब भोले बाबा के 100 नाम का उच्चारण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सज्जनों, देवर्षि नारद जी का क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? ये हम लोग की बात, कोई कह जाओ पूजा कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, विश्वास नहीं होगा क्या पूजा से हमारा कभी दूर हो जाएगा? देवर्षि नारद जी ने भगवान से कहा प्रभु आप ही हमारे इसको नष्ट करो। बोले नहीं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के सिवाय मुझे कोई प्रेमी नहीं। आप भोलेनाथ का ध्यान करो, तुमको विश्वास नहीं। देखो यहाँ बड़ी माता की कितनी बड़ी कृपा है, जो यहाँ भोलेनाथ की कृपा है। आप लोग पूजा